रिव्यूज आर बैक और आज हम बात करें अरे मनी अरे यार मेरे को पता है हम मनी कमाने जा रहे हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में, बट उसके लिए पहले हमें बहुत सारी मनी भी खर्च करनी पड़ेगी। पैसा ही पैसा होगा। मणिपाल नहीं भेजना भाई बच्चों को। मणिपाल में तो ड्रग्स चलती है, मणिपाल में तो दारू चलती है, मणिपाल के अंदर सारे जो गलत काम हो सकते हैं दुनिया के वो होते हैं। 200 रुपए के मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया के नोट को उड़ाने के बाद हम आ गए हैं कॉलेज रिव्यू ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी। पिछले 2 सालों में 40 से ज्यादा कॉलेज रिव्यूज करे हैं। लाखों बच्चे इन कॉलेज रिव्यूज को देख के अपने बढ़िया कॉलेजेस में जा चुके हैं। आज बारी है मणिपाल यूनिवर्सिटी का अपडेटेड रिव्यू बनाने का। लो रैंक आई है हमारी, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं और एक स्पेशल अनाउंसमेंट रोस्ट कर रहे होंगे हम मणिपाल यूनिवर्सिटी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 40 से 50 सेकंड का छोटा सा रोज सेक्शन तैयार किया मैंने। इसको अच्छा या बुरा नहीं बनाता, ठीक है, थोड़ी हंसी मजाक में चल झूठा हम चीजें समझ लेंगे और अवेयरनेस आ जाएगी कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेटर होने वाला है। शुरू करते हैं यार मणिपाल यूनिवर्सिटी का कॉलेज रिव्यू। वेलकम ऑल। स्टार्ट करते हैं यार स्टार्ट्स एंड रैंकिंग से। सबसे पहले हम देख लेते हैं निर्फ का डेटा। निर्फ में इसकी रैंक रही है यार 51st। ये है हमारा यार 2021 का डेटा। 51st रैंक रही है, थोड़ा सा नीचे गिरा है। पहले 45th रैंक होता था, 51st। एस्टैब्लिश हुआ था यार 1957 में, तो काफी ज्यादा पुराना कॉलेज है। इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसका फायदा होता है हमें एलएम बेस के अंदर, ठीक है। आगे देख लेते हैं यार जल्दी से फीस की बात। भैया मणिपाल यूनिवर्सिटी की तो बहुत ज्यादा होती है फीस, हमेशा से सुनते आए हैं। हाँ यार ये बात ट्रू है। अगर हम इनकी इंजीनियरिंग की फीस की बात करें तो यार मैं तुम्हें अगर CSIT ब्रांच का बताऊं तो फिर यहाँ पे इनकी फीस रहती है यार 4.75 लाख रुपीज पर ईयर, ठीक है। जो तुम्हारी टोटल बीटेक है वो लगभग 25 लाख की बैठेगी, क्योंकि यहाँ जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम हॉस्टल तो लोगे ही। अगर हॉस्टल नहीं लोगे तो तुम फ्लैट लोगे, बट इतना खर्चा तुम्हारा मोटा बैठ रहा होगा। मणिपाल का एक्सपीरियंस तुम्हें चाहिए तो 25 लाख का तुम्हें टोटल खर्चा आएगा। काफी सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल है, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूं, बट ये मान के चलो कि तुम्हारा टोटल स्पेंड इतना आने वाला है। CSIT के अलावा जो बाकी ब्रांचेज है MEC वगैरह, उनके लिए नंबर थोड़ा सा कम है, ठीक है, बट इतना फर्क नहीं आता। मतलब ये 25 का तुम्हें प्रॉब्लली 20 लाख का पड़ जाएगा, बट मोटा इतना ही रहने वाला है। स्ट्रीम्स ऑफर्ड की बात कर लेते हैं। काफी सारी नई ब्रांचेस यार मणिपाल ने इंट्रोड्यूस करी हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक, केमिकल, सिविल, ये सारी तो हमें पहले से पता थी। अब कंप्यूटर साइंस में जब मैंने अप्लाई किया था मणिपाल में, तो ब्रांच होती थी हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन और IT। इसके बाद इन्होंने 2 नई ब्रांचेस और ऐड करी हैं, जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AI एंड ML, और दूसरी ब्रांच जिन्होंने ऐड करी है वो है डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इनकी कट ऑफ यार काफी ज्यादा हाई जा रही होती है, जिसको हम आगे देख रहे होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशली मणिपाल की बहुत अच्छी है। एक टाइम था यार मणिपाल को इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में माना जाता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। जो इनकी मैकेनिकल वाली टीम्स होती है ना, जैसे F1 कार्स वगैरह बनाती है, रोबोटिक्स वाली टीम्स होती हैं, ये सारी टीम्स इनकी काफी ज्यादा बढ़िया होती है। भैया एडमिशन कितनी रैंक पे मिलेगा ये बता दो। तो यार एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यहाँ की 16,000 पे बंद हो गई थी। अगर तुम्हें ये है कि यार मणिपाल में बस एंट्री चाहिए तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से ले सकते हो। 34,000 तुम्हारी ये MET रैंक है, जो तुम्हारा मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, उसकी रैंक होती है। कंप्यूटर साइंस हमें पढ़नी है तो उसकी कट ऑफ जाती है यार हमारी 733, और अगर हमें कंप्यूटर साइंस विद AI एंड ML पढ़नी है तो 921, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EC पढ़नी है तो 4300 रैंक तक मिल जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैंने तुम्हें बोला, मैकेनिकल तुम ले सकते हो यहाँ पे 21,000 रैंक तक अगर तुम्हारी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में है, और मैकेट्रॉनिक्स लगभग 17,000 पे, मीडियाटेक 25,000 पे। मोड ऑफ एडमिशन देख लेते हैं जल्दी से कि भैया एडमिशन कैसे होगा इस कॉलेज के अंदर। तो यार इनका MET एग्जाम के नाम से होता है, MOUET भी बोलते हैं, MET भी बोलते हैं, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। तो JEE के बेसिस पे नहीं लेते हैं ये लोग तुम्हारा, ठीक है। जो मणिपाल की तुम्हारी इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर रैंक आएगी उसके बेसिस पे होता है, और इसके बाद मणिपाल की इनकी खुद की काउंसलिंग हो रही होती है। मणिपाल की खुद की काउंसलिंग में क्या होता है यार कि तुम्हें पूरी वही चॉइस प्रेफरेंस वगैरह भरनी पड़ेगी, फिर तुम्हें मिलेगी, फिर राउंड 2 में जाओगे, राउंड 3 में जाओगे, वो चीज़ हम आगे देख सकते हैं। यहाँ पर यार अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी थोड़ी सी लो रैंक आई है JEE में और उनके पास नहीं है मतलब सॉल्यूशन, तो यहाँ पर यार आई हैव पार्टनर्ड विद गेट कॉलेज एडमिशन, बहुत पहले से मैं करता आ रहा हूँ। तो जो भी लो रैंक वाले बच्चे हैं या जिन्हें लग रहा है कि यार उन्हें मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, या ऐसी बैंगलोर में बहुत सारे कॉलेज हैं, दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर यार मैं उनका नंबर फ्लैश कर रहा हूँ। एकदम फ्री में उनसे बात करो तुम, और वो तुम्हें जो बेटर ऑप्शन हो सकते हैं तुम्हारे वो दिखाएंगे अलग अलग। यहाँ पर मैं ईमेल ID भी डाल दूंगा और ऊपर मैं कॉल करने का नंबर दे रहा हूँ अभी के अभी। अगर तुम एडमिशन सीजन में चल रहे हो तो इनसे बात करो। पिछले 1-2 साल से मैं इनके साथ करता आ रहा हूँ यार, और बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। रात को 2 बजे भी यार ये बिल्कुल हेल्प के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो अगर तुम्हें कहीं भी परेशानी आ रही है एडमिशन सीजन में, तुम्हारी थोड़ी सी लो रैंक है और लग रहा है कि यार अब कुछ हो जाए, थोड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो इनसे बात तुम कर सकते हो। मेरी रैंक तो लो है, मैं
बात कर लूँ, फ्री है ना बात करना, तो बिल्कुल फ्री है। बोलते ना यश भैया की वीडियो के थ्रू आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस नंबर पे बात कर लेना। What time it is, guys? It is roast time. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अगर तुम नॉर्थ इंडिया के बच्चे हो तो तुम मणिपाल जाके कुछ भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि मणिपाल हमारे साउथ का पंजाब है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं नशे। समझ रहे हो आप? लास्ट जब चेक किया था तो जो नोकिया का सीईओ है राजीव सूरी, वो मणिपाल का आलम है, मणिपाल का स्टूडेंट था, और अपनी कंपनी नोकिया के बंद होने के बाद वो वीआईटी में जाके प्लेसमेंट में बैठा हुआ है। देखते हैं उसकी नौकरी लगेगी या नहीं। मणिपाल यूनिवर्सिटी अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स में से इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को उतना ही प्यार करती है जितना आकाश इंस्टीट्यूट वाले अपने इंजीनियरिंग वालों को करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, और मेरे मणिपाल के दोस्त ऐसा बताते हैं कि उनके मणिपाल के क्लासमेट्स मणिपाल के कैंपस के अंदर बैठ के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पायरेटेड यूज करते हैं। सत्या ब्रो, यू माइट नॉट हैव एक्सपेक्टेड दिस। मणिपाल के बच्चे अपने कैंपस को एक शॉपिंग मॉल से भी ज्यादा आलीशान बताते हैं, और मैं बोलता हूँ कि सच भी है। अब ऑब्वियसली मणिपाल के बच्चे हैं, पढ़ाई से ज्यादा तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में विश्वास रखते हैं ना। सही बात है। रोस्ट देख के ना ज्यादा खुश मत हो, अभी मणिपाल की प्लेसमेंट्स आ रही है, हिल जाओगे सुन के। मणिपाल की प्लेसमेंट्स की यार जल्दी से बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती है यार। लगभग 250 से ज्यादा कंपनीज यार यहाँ पे हर साल विजिट करती हैं यूजी प्लेसमेंट्स के लिए। जो इनका हाईएस्ट पैकेज रिसेंटली गया है वो गया यार 43.3 लाख। ये पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यार हमारी, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, गोल्डमैन सैक्स, सारी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी मणिपाल आती है और बच्चों की रिक्रूट करके लेके जाती है। तो प्लेसमेंट्स बिल्कुल टॉप नॉच रहने वाली हैं यार इस कॉलेज की, और बहुत सारे बच्चे यार इंटर्नशिप्स मिलती हैं उन्हें टॉप कंपनीज में। और ऑब्वियसली यार तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी यहाँ पे कि मणिपाल का जो ब्रांड नेम है ना यार, वो खुद अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कंपनीज दे जस्ट कांट रिफ्यूज किड्स फ्रॉम मणिपाल। और तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी टॉप कंपनी में जा रहे हो, अगर तुम एप्पल में भी जा रहे हो तो एप्पल के अंदर भी तुम्हें 110% मणिपाल यूनिवर्सिटी के बच्चे देखने को मिल रहे होंगे, और इस चीज़ को तुम लिंक्डइन पे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता था यार, मणिपाल यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है मरीना। एवरी स्पोर्ट पॉसिबल इज अवेलेबल एट मरीना, बस इतना ही कह सकता हूँ। जोन से स्पोर्ट का नाम लोगे यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा बना हुआ। ऐसे पूरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यार। इसकी फीस है यार 15,000 रुपये साल की फीस है, जो मेरे को लास्ट फिगर्स मिली थी। तो इतनी फीस है पूरे साल की, पूरा कॉम्प्लेक्स तुम एक्सेस कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ भी है प्ले इट हार्ड। ऐसे बहुत सुंदर सा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इसमें काफी सारी चीजें, स्क्वॉश कोर्ट्स वगैरह तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। मरीना की सुंदर सी फोटोज तुमने स्मार्ट बोर्ड पे देख ही ली। मणिपाल के अंदर यार सब कुछ है यार। देखो, तुम्हें स्क्वॉश कोर्ट चाहिए, बास्केटबॉल गैलरी, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, एथलेटिक फील्ड, टेबल टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल। मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो इन दो खेल को खेलने के लिए एक ही ग्राउंड होता है कॉमन, उसके अलावा इसको भी इसी ग्राउंड में खिलवा देते हैं, और इसके लिए भी एक ही होता है। और बास्केटबॉल गैलरी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, एक छोटा सा कोर्ट बना रखा है। और ये स्क्वॉश, ये तो पता ही नहीं यार मेरे को क्या होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एनीवेज, अपने दुखड़े कमरे होते हुए DTU के दे ऑल्सो हैव रिफाइंड चेंजिंग रूम्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा स्विमिंग पूल भी तुम्हें देखने को मिल जाता है। हमारे कॉलेज में नहीं मिलता स्विमिंग पूल। एक नाला होता था बड़ा सा, ठीक है, जिसको हम DTU लेक बोलते थे। शाबाश। अब फिलहाल की खबर ये है कि इस DTU लेक को भी बंद कर दिया गया, और वहाँ पे ऐसे बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं मणिपाल के कंपैरिजन की, बट मेरे को लगता नहीं कुछ होने वाला है। और देख के ऐसा नहीं लगेगा कि 50 साल पहले बनाई थी, सब कुछ बिल्कुल न्यू ऐसे चमकता धमकता रहता है। तो इफ दे आर चार्जिंग हाई फीस, दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट बाय प्रोवाइडिंग यू एज मेनी फैसिलिटीज एज पॉसिबल। ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नोटेबल आलम यार इस कॉलेज का बहुत इलस्ट्रियस है, बहुत ज़्यादा इलस्ट्रियस है, और इसलिए ये कॉलेज मेरे को बहुत पसंद है। सत्या नडेला, ही इज़ द करंट CEO एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो वो मणिपाल के हैं। इसके अलावा राजीव सूरी, ही वाज द CEO एट नोकिया, तो ये भी यहीं के हैं। और मतलब मैं यही कह सकता हूँ यार मणिपाल के लिए कि इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट आलम नेटवर्क्स इन द कंट्री। जो ब्रांड है मणिपाल का, इट इज़ अनमैच्ड। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू लेवरेज दिस ब्रांड। आगे मैं बताऊंगा कि क्या कारण है और क्या नहीं कारण है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा कॉलेज की। बट तुम्हें ये समझना होगा कि यार अगर तुम एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की सोच रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मणिपाल के ब्रांड को लेवरेज करके जो बिल्कुल टॉप कॉलेजेस हैं उनसे एडमिट्स आते हैं। यहाँ के बच्चे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, ऐसी प्रिंसटन, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हाई यू शुड जॉइन मणिपाल यूनिवर्सिटी, क्या क्या इस यूनिवर्सिटी के प्रोज हैं। तो पहली चीज़ जो मेरे को इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छी लगी वो है यार यहाँ का लिमिटेड इनटेक। इसका क्या मतलब है यार कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी जो 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 3-3000 बच्चे एक बैच में भर लेती हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है हमें, प्लेसमेंट आती है ना, तो प्लेसमेंट्स के वक्त अब तुम ये सोचो कि कंपनीज तो हमारे पास वही 250 आनी है। अब उन 250 कंपनीज में कॉलेज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि एक तरफ तो वो 2000 बच्चों को प्लेस कराए
और एक तरफ वो 10,000 बच्चों को प्लेस करा है। मैं 10,000 बच्चों के भी बैच साइजेस होते हैं कुछ कॉलेजेस में, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए आसान है ना प्लेस करवाना। कंपनीज तो वही है, तो ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये तुम्हें हमेशा कंसिडर करनी चाहिए जब तुम अपना एडमिशन डिसीजन बना रहे हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो हेल्प मैं तुम्हारी कर ही देता हूँ। दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इन्होंने पैसे डाले हुए हैं, मतलब ये तुमसे पैसे ले रहे हैं तो वो सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। तीसरी चीज़ बहुत अच्छी है यार इनकी, वो है बैलेंस रेशो, ठीक है। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो होता है, काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, पता नहीं क्यों मेरे को ये कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बट बैलेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशो है 1:4 का रेशो हमें देखने को मिल जाता है इस कॉलेज के अंदर। चौथी चीज़ जो मेरे को इस कॉलेज की बहुत अच्छी लगती है वो है यार, और ये मैं चाहता हूँ हर कॉलेज में होनी चाहिए यार हमारी कंट्री के, वो है ICAS। ICAS यार इनका एक अलग से कॉलेज ही मान लो मणिपाल के अंडर। इसके अंदर क्या मिलता है तुम्हें कि तुम्हारा सपना है यार कि मेरे को तो फॉरेन में पढ़ना है अपनी 12th के बाद, तो यहाँ पे क्या है, ICAS बेसिकली 2+2 का प्रोग्राम रन करता है। 2 साल तुम मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर अपना, और सेकंड ईयर के बाद तुम थर्ड और फोर्थ ईयर अपना नई यूनिवर्सिटी, कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, US की हो सकती है, UK की हो सकती है, कनाडा की, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसमें तुम अगले 2 साल अपने वहां पढ़ोगे। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर तुमने इंडिया में पढ़ा और थर्ड और फोर्थ ईयर तुमने बाहर वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। क्या फायदा हुआ? एक तो इससे तुम्हारी जो फीस है वो रिड्यूस हो गई, तुम्हें 4 साल की जगह 2 साल की ही फीस देनी पड़ रही है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, ठीक है, जिस भी कंट्री के अंदर तुम जाओगे। तीसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो मेरे को लगता है, 4 साल के बाद तुम्हें जो डिग्री मिलेगी वो इस फॉरेन यूनिवर्सिटी की मिलेगी। मतलब तुम्हें कहीं बताने की जरूरत ही नहीं है कि तुम कभी मणिपाल में भी गए थे। अगर तुम ANU में पढ़ रहे हो या तुम मेलबर्न में पढ़ रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी की तुम्हें 4 साल की पूरी प्रॉपर डिग्री मिल रही होगी। तो ये एक प्रोग्राम है जो तुम्हें श्योरली कंसिडर करना चाहिए। और अगेन यार यहाँ पर भी मैं वही वाली चीज़ बोलूँगा कि अगर तुम्हारी लो रैंक है तो उससे घबराना नहीं होता, हमें टैकल करना होता है कि क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, ठीक है, गेट कॉलेज एडमिशन वालों का, दे आर द बेस्ट पीपल आउट देयर। इनसे एक बार बात करो, फ्री है बात करना, कोई वो नहीं लगता, तो बात करके देखो, कुछ बढ़िया सॉल्यूशन तुम्हारे लिए पक्का निकलेगा। बैक एट आवर हॉट सीट, हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो MIT के हॉस्टल रूम्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। MIT बोल रहा हूँ मैं, मतलब मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये जो हॉस्टल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली फर्निश्ड है और ये बहुत अच्छा, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं तुम घर से ज़्यादा बाहर आए हो। गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, सेपरेट ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक की कुछ फिक्स कैपेसिटी है। हर जगह अंगूठा लगाने की मशीन लगा रखी है जिसको हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस कहते हैं। बहुत हाइजीनिक है हॉस्टल, जैसा नहीं है गंद मचा हुआ है। जैसे अगर तुम हमारे कॉलेज के हॉस्टल्स में आओगे तो बहुत ज़्यादा गंद मचा रहता है, ठीक है, ऐसे बच्चों की सॉक्स यूँ ऐसे टेबल पे लटकी भी मिलेगी तुम्हें और अजीब चीज़ें देखने को मिलती है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, AC, नॉन AC सारी चॉइसेस तुम्हारे पास हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट जो है ये CGPA के बेसिस पे होता है सेकंड ईयर की। तो अगर तुम्हें सिंगल AC रूम चाहिए तो तुम्हारे पास पैसे तो होने ही चाहिए, बट पैसे के साथ साथ तुम्हारी 8.5 से ऊपर की CGPA भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी रेंज होती है यहाँ पे। कीरत अलरेजा भैया उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि यहाँ पे फंगस लग जाती है लोगों के सामान में, कुछ भी बैग्स में तुम्हें आपको खाने पीने का सामान जो है तुम्हारा वो सील जाएगा। तो ये वाली एक चीज़ है, तो उस हिसाब से पैकिंग कर लेना। नाइट कैफेटेरियाज़ हैं, ये रात को 1-2 बजे तक खुल रहे होते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी 24/7 है। बिट्स वाला सिस्टम नहीं है कि लिमिट लगा रखी है इन्होंने। और जो कर्फ्यू टाइमिंग्स है वो फर्स्ट ईयर्स के लिए 10 PM है और सीनियर्स के लिए 11 PM है। कैंपस के अंदर तो मतलब तुम घूम ही सकते हो। मेरा एक दोस्त है वो इसको बोलता है कैंपस के अंदर घूमने को हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज़। अब तुम समझ ही सकते हो। हॉस्टल मेस की बात कर लेते हैं जल्दी से। हॉस्टल मेस में यार अगर इफ़ यू आर सिक तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो खाना है वो तुम्हारे रूम में डिलीवर करवा दिया जाएगा। तो एकदम 5 स्टार सर्विस मिलने लग रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो फूड जो है वो 4 टाइम दिया जाता है, हाई टी और स्नैक्स भी अवेलेबल होते हैं। काफ़ी अच्छा होता है खाना, ठीक है। तुम्हें समोसे टाइप की आइटम जो होती है ना इस तरीके को, हाई टी बोल लो या स्नैक्स बोल लो, ये तुम्हें देखने को मिल जाता है। ब्रेकफास्ट में तुम्हें ब्रेड मिलेगी, परांठाज मिलेंगे, अनलिमिटेड बटर जैम और 1 एग पर पर्सन। जनरली सारी चीज़ें अनलिमिटेड होती है, ये रोना धोना नहीं मचाती क्योंकि ऑलरेडी यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ फीस टू दिस कॉलेज। तो ये वाली चीज़ है। पूरी, डोसा, वड़ा, ये सब भी फ्रीक्वेंटली सर्व किया जाता है क्योंकि अगेन लंच एंड डिनर जो है यहाँ पे जनरली हमें राइस मिल जाता है, चपाती, दाल, 1 पोटैटो, सब्जी, करी और समटाइम्स पनीर, चिकन भी अवेलेबल होता है। तो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फूड आउटलेट्स है अराउंड द कैंपस, जैसे सबवे है, हॉट चिक्स है और यो ड्रैगन है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, कुछ गलतियां भी हैं जो इंप्रूव होनी चाहिए और ये चीज़ भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी के कॉन्स देखें तो पहली चीज़ जो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी बुरी लगती है वो है 75% अटेंडेंस रूल, ठीक है। ये वाला अटेंडेंस रूल हर जगह ही होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि इसी कॉलेज के लिए यूनिक है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जिसके लिए बहुत सारे लोग आए हैं इस वीडियो को देखने, वो है मणिपाल इक्वल टू ड्रग्स। ये वाली जो मेंटालिटी है
ये बनी हुई है लोगों के मन में। अगर तुम अपने 5-10 रिश्तेदारों से पूछोगे तो उसमें से भी 7-8 लोग ऐसे होंगे जो बोल देंगे मणिपाल नहीं भेजना भाई बच्चों को, मणिपाल में तो ड्रग्स चलती है, मणिपाल में तो दारू चलती है, मणिपाल के अंदर सारे जो गलत काम हो सकते हैं दुनिया के वो होते हैं। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। झूठ पार्टली है, उसका रीजन ये है कि इंडिया के मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखोगे, इंडिया के मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस देखोगे, हर जगह हो रही है ये वाली चीज। एम्स दिल्ली से लेके निचले से निचले कॉलेज में देख लो, और इंडिया के अंदर भी तुम IIT से लेके किसी भी कॉलेज में देख लो। तो मणिपाल में एक ये चीज है कि यहाँ पे एक्सेस बहुत ज्यादा ईजी है। इसका मतलब क्या है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल आपको रियल पिक्चर बता देता हूँ अंकल एंड आंटी। मणिपाल को इंडिया का नंबर 1 पार्टी स्कूल डिक्लेयर किया गया था रिसेंटली टाइम्स के द्वारा। तो उसका रीजन यही है यार कि यहाँ पे ना मणिपाल के अंदर बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चीजें अवेलेबल है। मतलब तुम्हें दिल्ली में शायद 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े, यहाँ पे सब कुछ पास में अवेलेबल है। मणिपाल जो शहर है इसके अंदर ही बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे पब्स हैं, बहुत सारे बार्स हैं, जिसके चक्कर में ना इन चीज़ों की एक्सेस ईजी हो जाती है। एक तो आप लोग जो बच्चे देख रहे हो तुम दूर हो गए अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो एक वो इंडिपेंडेंस वाला फैक्टर आ गया। और सब कुछ 1-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर में है, तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, वो वाली चीज़ आ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा मणिपाल में जाएगा वो बिगड़ के ही निकलेगा। ये चीज़ें अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाती है। तो तुमसे 1 बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 5 बार पूछ लेंगे यार दोस्त, बट वो तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाती है। और यही चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगा जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपका जो बेटा है या बेटी है वो गलत संगति में नहीं पड़ेगा, मतलब ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिमसेल्फ, बहुत इंटरनली स्ट्रॉन्ग है और उसके जो खुद के एथिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप मणिपाल बिल्कुल ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि he'll go the wrong way, मतलब अगेन पर्सनल प्रेफरेंस होती है, रॉन्ग और राइट तो कुछ नहीं होता, बट अगर इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हो और आपको लग रहा है कि वहाँ पे जाके बहक जाएगा, ये बहुत भोला है ये, तो फिर उस केस में आपको ये वाला फैक्टर जरूर कंसिडर करना चाहिए कि मणिपाल में एक्सेस हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ईजी है। फैसिलिटीज़ की बात कर ली जाए तो वी हैव अ 6 स्टोरीड सेंट्रल लाइब्रेरी है विच इज़ नॉट, ठीक है, 6 स्टोरी लाइब्रेरी हमारा। मैंने जनरली देखे हैं कॉलेज में, अगर मैं थापर वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पर भी 3 फ्लोर्स की लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे 6 फ्लोर्स की लाइब्रेरी है। अब पता नहीं पढ़ते हैं इतने लोग या नहीं, वो अलग क्वेश्चन है, बट 6 फ्लोर्स की लाइब्रेरी बना रखी है। तो तुम्हारे जैसे ऐसे कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनके मीटअप्स होते हैं, मतलब ठीक है कि कोई बंदा सर्बिया से ज्वाइन कर रहा है, कोई यूरोप से ज्वाइन कर रहा है, कोई US से, और तुम जूम कॉल पे अलग अलग कंट्री के लोगों से बात कर रहे होंगे, तो ये एक काफ़ी बढ़िया बेनिफिट है मणिपाल का। इसके अलावा ये चीज़ से तो मेरे को बहुत ज़्यादा जेलसी है कि बहुत सारे बीचेज़ हैं यार क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो मणिपाल थोड़ा नीचे कोस्टल वाली साइड है, तो आसपास तुम्हें काफ़ी सारे बीचेस देखने को मिल जाएंगे, गुड बीचेस, गुड सीन्स टू एंजॉय, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो हैंग आउट करने वहाँ पे। और तुम्हारा कोई भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके लिए क्लब बना हुआ है यहाँ पे, ये वाली चीज़ है। यहाँ के कल्चरल फेस्ट की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, रेवल्स नाम से होता है, और टेक तत्वा इनका टेक फेस्ट होता है। सारे बड़े बड़े नाम, ठीक है, फरहान अख्तर है, जेडन है, वीरदास है, इन्होंने सब ने परफॉर्म कर रखा है। इस टाइप का पूरा माहौल होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। जब तुम फेस्ट में जाओगे ना और ऐसे दिल में धक 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 हो रही होती है, तभी तुम इस वाली फीलिंग को समझ सकते हो। बहुत अच्छा कल्चरल फेस्ट इनका होता है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। अगर तुम्हारा ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट है, डिबेटिंग में इंटरेस्ट है, या तुम्हारा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तुम्हारा डांस में इंटरेस्ट है, कोई इनफॉर्मल इवेंट्स होते हैं, जैसे ब्लाइंड डेटिंग होती है, उसमें ऐसे बांध देंगे दोनों की आंखों पे पट्टी और 2 लड़के लड़की को बिठा देंगे और फिर उनसे इस तरीके के ऐसे इनफॉर्मल इवेंट्स भी बढ़िया बढ़िया होते हैं। हमारे वीडियो की सबसे फेमस सेगमेंट तुम लोगों ने ही बनाया यार इसको, वो है यश's फाइनल वर्डिक्ट। वो क्या है इस कॉलेज के बारे में, हमारा बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड मैच हो रहा है वैसे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा यार मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में, वो मेरा ये रहेगा कि जो मणिपाल है यार हमारा, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बहुत पुराना कॉलेज है, वो सारे फैक्टर मतलब बहुत बड़ा कॉलेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम फेस वैल्यू पे चीज़ों को ले लो। पहली चीज़ अच्छे से एनालाइज करो कि तुम्हारी जो गिवन रैंक है उसके ऊपर तुम्हें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। जब तुम उन ऑप्शंस में नैरो डाउन कर लोगे, 4-5 ऑप्शंस है तुम्हारे पास, मोस्टली मैंने कॉलेज रिव्यूज बना रखे होंगे, सबको देखो, अच्छे से स्टडी करो और उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लो। एक ना जनरली एलीट क्राउड होता है इस कॉलेज का, बेसिकली मणिपाल को ऐसे देखो कि तुम यहाँ पे हो ना यार, अगर तुम ऐसे कॉलेज में घुसे हो तो तुम यहाँ पे निकलोगे, ये वाली तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री मणिपाल के अंदर रहेगी इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब तुम अगर इस कॉलेज में जा रहे हो तो तुम इस कॉलेज की एजुकेशन के लिए, इस कॉलेज की पर्सनालिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के लिए जा रहे हो, प्लेसमेंट देने की मशीन में नहीं जा रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ के बच्चे रिसर्च पेपर्स लिख रहे होते हैं, यहाँ के बच्चे फॉरेन एडमिट्स ले रहे होते हैं, यहाँ के बच्चे बढ़िया बढ़िया पेटेंट्स फाइल कर रहे होते हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ के बच्चे करते हैं। तो इन सब में तुम्हारा इंटरेस्ट है, बिल्कुल इंजीनियरिंग में घुसना है अच्छे से, तो ये वाला कॉलेज तुम्हारे लिए है। अगेन लो रैंक आई है तो फिर से मैं नंबर तीसरी बार यहाँ पे फ्लैश कर देता हूँ, एक बार बात करके देख लो, क्योंकि कम रैंक शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि तुम्हें मणिपाल में ही जाना तो तुम नहीं पढ़ पाए, वो वाली चीज़ है। VIT
सॉरी इनके मुंह पे लिख दिया मैंने, VIT और SRM से ऊपर कंसिडर करना है इस कॉलेज को, LNMIIT से इस कॉलेज को हम नीचे कंसिडर कर रहे होंगे। JP और ये बराबर रहेंगे, मतलब मैं ये बोलूँगा JP और मणिपाल में देख लो। मणिपाल में अगर आपको क्राउड और कम्युनिकेशन और अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इजीली 20-25 लाख आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही मतलब ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है। अगर अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है तो JP वुड बी अ बेटर चॉइस, बट ओवरऑल VIT और SRM से इस कॉलेज को ऊपर ही रखिएगा, चाहे आपको 5-6 लाख रुपए ज़्यादा भी डालने पड़ रहे हो। दैट विल बी माई वर्डिक्ट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय।